हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। कितना क्वेश्चन नंबर करेंगे? क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग सॉल्व 35। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उसको समझते हैं। तो बोल रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफैराड। बोल रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू 5 माइक्रोफैराड आपको दिया हुआ है। व्हेन ए ग्लास प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन इट्स टू प्लेट्स। बोल रहा है अब क्या कर रहा है कि अब क्या कर रहा है, एक ग्लास प्लेट को दो प्लेट के बीच में, कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में रख दिया जा रहा है, प्लेस करवा दिया जा रहा है। इफ पोटेंशियल रिड्यूसेस टू 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अब पहले पोटेंशियल कुछ था, अब पोटेंशियल क्या हुआ है, 1/8 ओरिजिनल वैल्यू से घट गया है। कब? जब हम ग्लास प्लेट इंसर्ट कर दिए तब। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लास इज। तो पूछ रहा है कि वैल्यू क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लास का जो हम प्लेस करवाएं। तो देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे केस 1 अगर मानते हैं तो केस 1 क्या बोलता है, क्या हो रहा है, तो केस तो हम लोग क्या करते हैं, केस 1 मानते हैं। तो देखो, केस 1 मानोगे तो क्या हो जाएगा कि ये आपका प्लेट होगा, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू प्लेट्स होगा कैपेसिटर का। तो शुरुआती में अभी जब हम कोई भी बीच में प्लेट इंसर्ट नहीं किए हैं, अभी मीडियम हमारा मान लेते हैं एयर ही है, ठीक ना। तो हमारा कैपेसिटेंस दिया हुआ है कितना, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रो फैराड, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहा है, अब बोल रहा है कि नहीं, केस 2 बोल रहा है, केस 2 बोल रहा है कि केस 2 केस 2 बोल रहा है ऐसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि इस प्लेट के बीच में जो ना, इस प्लेट के बीच में अब हम एक ग्लास स्लैब, ये मान लो क्या है आपका, ये आपका एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब प्लेस कर दें, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैपेसिटर्स के बीच में। ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस चार्ज प्लेट, ये माइनस चार्ज प्लेट के बीच में एक ग्लास प्लेस कर दिए, ठीक है। तो बताइए तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, तो जो हमारा इनिशियल है केस 1 में, जो हमारा कैपेसिटर है, इसका आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है। इस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लिखना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट। अभी इनिशियली इसका जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम मान लेते हैं कि भी है, और भी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, भी बराबर लिख सकते हैं ई डी, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे हम केस 2 में आए तो इसके लिए अब हमारा जो है क्या बोल रहा है, पहला तो इसके लिए हम ई का मान लिखना चाहे, ई डैश मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, क्यू बाय के ए एप्सिलॉन नॉट, यही लिखे हैं ना वहाँ पर, हाँ एप्सिलॉन लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक में ग्लास मीडियम हम प्लेस किए हैं, तब दो प्लेट के कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में, और हमारा जो वोल्टेज है जिसे हम वी डैश मानते हैं, वो कितना बोल रहा है कि 8 टाइम्स, जो इनिशियल वोल्टेज है उससे 8 टाइम्स कम हो जा रहा है। तो ये हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। और हम वी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, ई डैश डी लिख सकते हैं, ये वाला भी इक्वेशन लिख सकते हैं इसके लिए।
ये लिख सकते हैं। तो भी डैश के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, भी बाय 8 ई डैश डी लिख सकते हैं, और अगर करें तो भी बराबर क्या लिख सकते हैं, ई डी। तो यहाँ लिख सकते हैं ई डी बराबर 8 इक्वल टू ई डैश डी। इसे डी और डी खत्म हो जाएगा, तो हमारा ई बराबर क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, अच्छा अभी रहने दो। तो ई बाय 8 इक्वल टू ई डी बचा, और ई डी बराबर हम फॉर्मूला जान रहे हैं क्या है, ई बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, तो प्लेस कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 8 कर सकते हैं इक्वल टू, और उसी तरह ई डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, के, ये लिख सकते हैं। तो इसके जगह पुट कर देते हैं क्यू बाय के ए एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, ए एप्सिलॉन नॉट खत्म, और यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट खत्म। तो के इक्वल टू हमारा क्या बचा, 8 बचा। तो हमारा जो है ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लास स्लैब। ये हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लास स्लैब, जिसका मान आया क्या, 8। यही निकालना था ना फ्रेंड्स, तो हम लोग निकाल दिए। समझ में आया होगा सॉल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, 36 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। तो 36 नंबर सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या बोल रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट सेपरेशन टी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट है, दोनों के बीच में, प्लेट के बीच में सेपरेशन क्या दिया हुआ आपको, अभी शुरुआती में टी दिया हुआ, एंड ए कैपेसिटेंस ऑफ 10 पिको फैराड, और कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, 10 पिको फैराड है। इफ ए मेटेलिक फॉयल ऑफ थिकनेस T/3 इज इंट्रोड्यूस। अब बोल रहा है उस दो प्लेट के बीच में एक हम मेटेलिक फॉयल को इंट्रोड्यूस करवा दे रहे हैं, प्लेस कर दे रहे हैं, जिसका थिकनेस क्या है मेटेलिक फॉयल का, T/3 है। ये देखो यहाँ पर बिटवीन द प्लेट्स रख दे रहे हैं। द कैपेसिटेंस विल बिकम, अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। केस इसमें भी देखना चाहोगे तो यहाँ मैं बना देता हूँ, केस 1 लिख लो, ठीक है। केस 1 के लिए क्या फिगर बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। और केस 1 इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, नेगेटिव प्लेट है। इसके बीच में अभी, और ये डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। जब ऐसा है केस, तो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ई नॉट ए बाय डी हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन, ये मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अब देखो क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, इंक मैं चेंज कर लेता हूं। अब जो है केस टू जो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि अब जो शुरुआती प्लेट था उसके बीच में एक हम मेटेलिक फॉयल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, मेटेलिक फॉयल। क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एक मेटेलिक फॉयल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये जो है हमारा क्या है, एक मेटेलिक फॉयल है, ठीक है। ये है जिसका थिकनेस दिया हुआ है, इसका थिकनेस हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक थिकनेस क्या दिया हुआ है, T/3
3 दिया हुआ है, T/3 दिया हुआ है। ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और ये पूरा जो डिस्टेंस था प्लेट के बीच के डिस्टेंस, ये प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस था ये पूरा था पहले क्या, टी डिस्टेंस था। ठीक है, शुरुआत वाला हम क्या डी मान लिए ना, यहाँ नहीं फ्रेंड्स, यहाँ टी मानते हैं, ये टी डिस्टेंस मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है, जब टी डिस्टेंस माने तो इसके लिए जब हम लिखना चाहते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, तो क्या होगा सीडेस का फॉर्मूला कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय जो टोटल डिस्टेंस था उसमें क्या हुआ, घट जाएगा T/3 और 1/1/k, यही फॉर्मूला बनता है। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। ये इक्वेशन 2 बन गया समीकरण। जब हम क्या किए, मेटेलिक फॉयल इंट्रोड्यूस करवा दिए दो पैरेलल प्लेट के बीच में, तो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या निकला, ये निकला। ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ से कंसेप्ट है कि जो हमारा मेटेलिक फॉयल है उसका जो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K है उसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। कोई भी मेटेलिक फॉयल होता है या मेटेलिक सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया अगर वैल्यू, तो इन्फिनाइट 1/इन्फिनाइट क्या होता है हमारा, 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तब 0 जब हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमारा डाटा अब कितना बच जाएगा, अगर ये सॉल्व करोगे तो सी डैश बराबर बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी माइनस T/3, इतना ही बचेगा ना। अब आपके पास सिर्फ यही डाटा बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये डाटा बचेगा तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। आप क्या करते हैं, इसी को अगर थोड़ा सॉल्व कर ले, इक्वेशन 3 को अभी हम नहीं मानते, इक्वेशन 3 को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम अभी इक्वेशन नहीं मानते, इसको हम सॉल्व कर लेते थोड़ा। तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 3t माइनस T/3, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2t/3, ये हो जाएगा। तो सी डैश बराबर क्या निकलेगा, ये 3 उछल के ऊपर चला जाएगा, तो 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2t, ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा फ्रेंड्स, तो एक बात आप बताओ, फ्रॉम इक्वेशन यहीं से रखते हैं, फिर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वहां से C बराबर क्या निकला था, ए एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी, और जहां पर C का मान आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, C का मान क्वेश्चन में चलते हैं। C का मान यहाँ पर देखो, मैं इसको रेट्स कर देता हूँ। C का मान ये दिया हुआ था इनिशियल केस में 100 पिकोफैराड दिया हुआ है, दिखा। तो आ जाते हैं अब क्वेश्चन पे। तो फ्रॉम इक्वेशन से C का मान दिया हुआ था 100 पिकोफैराड बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी, ये था। तो इतना बराबर हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पुट करेंगे तो सी डैश बराबर 3/2 इंटू 10, इतना बराबर 100 पुट कर दिया, इससे काट देंगे तो कितना होगा 50, तो क्या निकल जाएगा, सी डैश बराबर 150 पिको फैराड। तो देखो, जब हम मेटेलिक फॉयल दो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो उसके बाद हमारा C क्या हो जाएगा
150 पैकोफैराड इसका वैल्यू आएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया होगा। मैं और इसको अच्छा से कर देता हूँ। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा सॉल्यूशन। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा 10 मिनट से ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन न्यूमेरिकल ज़्यादा है, सॉल्यूशन करना पड़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।